हमेशा एक ही सवाल आप सबका रहता है कि कितने मार्क्स आने पर हमारा जो जेआरएफ है वो जेआरएफ निकलेगा। तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। सबसे कॉमन सवाल और उसी का सबसे एक बड़ा कंफ्यूजन, तो आज इसको हम साफ साफ क्लियरली समझते हैं। जो आपका जेआरएफ है उसका कोई फिक्स्ड मार्क आपका यहाँ पे होता नहीं है, बिकॉज आपका जो जेआरएफ या आपका जो नेट है वो परसेंटाइल बेसिस पे निकलता है, और हर साल आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी बदलती रहती है। जिसका मतलब है कि ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफिकल्टी लेवल आपका यहाँ पे क्या है, कितने बच्चे एग्जाम में जो है वो अपीयर कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहता है। पेपर 1 पेपर 2 में आपका कितना स्कोर बनता है, परसेंटाइल के बेसिस पे मेजॉरिटी के क्या क्या स्कोर्स आ रहे हैं, और आपका जो स्कोर है वो ज़रूर इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड मार्क ऐसा नहीं है कि हर साल कोई रहता है और आपको ये फुलफिल करना है और आपका जेआरएफ जो निकलेगा वो हो जाएगा। अगर मैं यूजीसी नेट इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप देखोगे कि कंपटीशन भी बहुत है और डिफिकल्टी लेवल भी बहुत है, और दोनों ही बेसिस पे वेरी करता है कि आपका जो नेट है वो कितने बेसिस पे क्लियर होगा, कितने मार्क्स पे क्लियर होगा। तो मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ भी दिखाऊंगी, जो कि हमारा जून 2025 का रिकॉर्ड भी रहेगा। बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो 210 208 नंबर पे आ जाके आपका जो जेआरएफ है वो क्लियर होता है। इतनी ज़्यादा जो कट ऑफ है अब जाने लग गई है। जून 2025 जो आपका पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, देयर वाज अ शिफ्ट इन द पैटर्न, काफ़ी ट्रेंडिंग शिफ्ट्स देखने को मिले थे। तो जिस लास्ट ईयर जो आपका दिसंबर 2024 था, जिस पे आपका नेट क्लियर हुआ था, वो स्कोर आपका जेआरएफ का बन गया इन जून 2025। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि पेपर कितना डिफिकल्ट आता है, वियर्ड आता है, अलग अलग तरीके से आता है। अब सुनने में आपको ये जो 200 नंबर है ये बड़े मुश्किल लग रहे होंगे कि भाई 300 नंबर के पेपर में से 200 नंबर मुझे लेकर आने हैं, बट ये कहीं ना कहीं मुश्किल नहीं है। आपको यहाँ पे ये जरूर याद रखना है कि आपका सिलेबस वास्ट तो है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जितने भी जेआरएफ निकलते हैं, जितने भी टॉपर्स निकलते हैं, वो भी हम में से ही लोग हैं, हम में से ही लोग हैं। और बस तैयारी वो अपनी काफ़ी स्मार्टली करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस वजह से इस 200 प्लस स्कोर पे ये पहुंच पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कितने नंबर आपको चाहिए, 200 प्लस तो आपको बिल्कुल चाहिए। अब ये 200 प्लस नंबर लाने के लिए या तो आप डर के साथ साथ रह के और अपनी तैयारी को करते रहें, या फिर आपने एक सेट ऑफ पैटर्न अपने लिए बना लिया है, आपने अपनी तैयारी को अपने लिए फॉर्मुलेट कर लिया है, और अब आप फुल कंसंट्रेशन फुल फोकस के साथ अपनी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे आपने खुद को बता दिया है कि पेपर 1 में मुझे इतने नंबर चाहिए होंगे, पेपर 2 में इतने। एंड ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके स्कोरिंग यूनिट्स क्या हैं, आपकी कौन सी यूनिट्स अभी इतनी अच्छी नहीं है, आपको अगर समझ आ गया मैथ्स, डीआई और आरसी अगर मैं डेली बेसिस पे करूँ तो काफ़ी मैं सेफ जोन में जा सकती हूँ। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 पैसेजेस आते हैं, डीआई आपको सीधा 10 नंबर का देखने को मिलता है। अगर आप ये सारी चीज़ें सही कर लेते हैं तो आप काफ़ी जो स्कोर है अपने लिए वो मेंटेन करके रख पाएंगे, और आप काफ़ी जो है स्टैंड आउट कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इक्वेशन आपको कैसे पता लगेंगी, जब आप अपनी तैयारी में फुल कंसंट्रेशन के साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ एक स्ट्रैटेजी तो फॉलो कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए एग्जाम में 3 घंटा लगाने से पहले घर में जो हम 3 घंटे लगा रहे हैं वहाँ से हम एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर सीख जाएँ। तो मार्क्स जो है वो आपके सिर्फ नंबर तो नहीं है, बल्कि वो आपकी मेहनत का एक रिफ्लेक्शन भी है। तो ये जो जून 2025 के बाद अब ये जो हमारा दिसंबर 2025 वाला पेपर होने वाला है, इसको अपना मेन मिशन बना लीजिए फॉर योर जेआरएफ, फॉर योर यूजीसी नेट। और अगर आपने देखा हो तो एग्जाम डेट भी हमारी 31 दिसंबर से अर्ली वीक ऑफ जैन में स्केड्यूल हुई है। सो यू गेट अ गुड नंबर ऑफ टाइम टू एक्चुअली प्रिपेयर एंड टू एक्चुअली सिट फॉर द एग्जाम। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस तैयारी में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि पेपर 1 को भी आप डेली बेसिस पे करें और पेपर 2 को भी आप डेली बेसिस पे करें। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के प्रायोरिटी वाली यूनिट्स को सॉर्ट करें। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत सारा काम है, इतने दिन हमारे पास है नहीं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ एक प्लेटफॉर्म से, और वो प्लेटफॉर्म है जेआरएफ अड्डा। जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 की रेगुलर क्लासेस लगती हैं, पेपर 2 जो भी आपका है उसकी रेगुलर क्लास लगती है, और इंग्लिश की क्लास मैं भी वहाँ पर लेती हूँ हर शाम 5 बजे। तो आप अपने इस ड्रीम जेआरएफ को अचीव करने के लिए हर शाम मुझसे 5 बजे जुड़ सकते हैं, या आप
इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, या आप JRF अड्डा यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस दिखेंगी, वो भी बॉटम अप अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए जा रहे हैं, जहाँ पे टाइम टू टाइम मैराथन्स आपके लिए ली जा रही हैं, ताकि वो बच्चे जिनके पास तैयारी के लिए सिर्फ 70 दिन है, 80 दिन है, वो बच्चों की तैयारी सबसे अच्छे तरीके से हो पाए। एंड टाइमली आप अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज इट, इससे ज़्यादा कुछ और होता नहीं है। अपने लिए एक विजन बोर्ड बना के रखो, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अनलॉक करनी है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, और सिर्फ मैनिफेस्ट से ही काम नहीं चलता है, मैनिफेस्टेशंस अकेले काम नहीं करती हैं। अगर इसके साथ आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, अगर इसके साथ आपका एक स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व है, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक कुछ भी जानना है, देन कॉमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बट जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बता भी दी है, बट अगर आप खुद अपनी नजरों से देख लोगे तो काफी और बेहतर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे ही आपका इंग्लिश का कट ऑफ है, इंग्लिश में आप देखोगे अनरिजर्व के लिए लास्ट टाइम JRF हुआ है 188 मार्क पर, और 166 पे आपका नेट हुआ है, और इससे लास्ट टाइम जो है आपका 188 पे नेट क्लियर हुआ था। तो इस बार क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, तो थोड़ा सा कट ऑफ में एक ड्रॉप आपको देखने को मिला था। तो अपनी तैयारी को इस तरीके से करिए कि जून 2025 में जो ये आपका स्कोर JRF का बना है, एटलीस्ट इसको आप अपना मेन स्कोर मान के चलें। और ऐसा नहीं है कि कभी 200 प्लस हिट नहीं किया है इंग्लिश के कट ऑफ में, बिल्कुल हिट हुआ है। इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ भी देख सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो है जब भी कोई पेपर की तैयारी करें, एक ब्रीफ आइडिया अपने लिए यहाँ पे ज़रूर ले लें। तो इसी तरीके से आप और भी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ देख सकते हैं। अभी मेरे पास अरेबिक, इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स की हैं। लिंग्विस्टिक्स में भी आप देखोगे अनरिजर्व के लिए 244 JRF के लिए कट ऑफ गई थी, और 216 नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर चाहिए थे। तो काफ़ी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल। सो आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच। इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोज़।